हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th का है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ और उसका कुछ रेशियोज़ का रिज़ल्ट देखे थे और हम लोग कुछ नोट पॉइंट भी पढ़े थे जो ये है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टी रेशियोज़ पे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए इफ ए बी इक्वल टू 5 ए सी इक्वल टू 12 एंड बी सी इक्वल टू 13 फाइंड साइन बी कॉस सी एंड टेन बी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ पे एंगल एट पे 90 डिग्री है और हम लोग को ए बी दिया हुआ है 5 और ए सी दिया हुआ है 12 एंड बी सी है 13। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में देखेंगे साइन बी निकालने के लिए। सबसे पहले साइन बी इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच, तो अगर साइन बी के एंगल के देखें तो बी एंगल बी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए सी बाई बी सी लिख सकते हैं। ए सी दिया हुआ है 12, बी सी 13। सेकेंड कॉस सी देखें तो कॉस सी होता है बी बाई एच। तो इसके सामने वाला देखें तो कॉस सी होता है बी बाई एच। तो इसके सामने वाला देखें, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, ए सी बाई बी सी, तो 12/13 हो जाएगा। थर्ड tan बी देखें तो tan बी पी बाई बी होता है। तो पी बाई बी होता है, तो अगर बी के सामने वाला एंगल को देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ए सी बाई बी ए हो जाएगा। तो यहाँ से 12/5 ये हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी जो, और हम लोग को गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच होता है, तो अगर ये इस एंगल को हम माने ए और पी दिया हुआ है 3 और एच दिया हुआ है 5, तो हम लोग को बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 9, तो यहाँ पे रूट 16 आ जाएगा। तो 16 का रूट होगा 4, तो बेस आ गया 4। और पहला जो निकालने बोल रहा है फाइंड कॉस ए एंड टेन है, तो कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे तो b बाई एच होता है कॉस ए, तो b बाई एच, तो कॉस ए बी ए एच, तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से 4/5 आ जाएगा। एंड बोल रहा है tan ए निकालने के लिए। तो tan ए होता है p बाई बी। अगर p बाई बी, अगर a के सामने वाला देखेंगे तो परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है बी सी और ए बी सी दिया हुआ है 3, ए बी दिया हुआ है 4। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बाई सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा। तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, या गिवन जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। तो गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी और सी। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा। अगर जो हम यहाँ पे एंगल मानते हैं थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस है 5। तो बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16, तो इसको करेंगे तो रूट 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3, मेरा बेस आ गया 3।
हम लोग को फाइंड करना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बाई sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू टेन थीटा हम लोग जानते हैं p बाई बी होता है, माइनस 4 इंटू कोस थीटा हम लोग जानते हैं b बाई एच होता है, बाई सेक थीटा हम लोग जानते हैं h बाई बी होता है, प्लस 4 इंटू कॉट थीटा हम लोग जानते हैं b बाई पी होता है। तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर p तो हम निकाले हुए हैं 4 है, और बेस हम लोग जानते हैं 3 है, तो बेस लिखेंगे 3 माइनस 5 इंटू बेस के जगह पर 3 लिखेंगे, और फिर हाइपोटेनस दिया हुआ है मेरा 5, तो 5 लिखेंगे बाई फिर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस 5 है, बेस मेरा है 3 प्लस 4 इंटू बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। तो यहाँ से देखिए 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम देखें तो 4 4 जा, यहाँ पे 4 4 जा 16 बाई 3 माइनस 3 बचा 3 बाई 5 बाई 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे 3 तो हो जाएगा 3 और फिर 16 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर नीचे हमें अगर एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 3 3 जा 9 बाई 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा मेरा, और 9 5 प्लस करेंगे तो 14, तो 1/2 7 2 जा 14, तो 1/2 हो जाएगा। आंसर मेरा 1/2 आ गया थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर अगर देखें तो फोर्थ नंबर में है इफ कोस थीटा इक्वल टू 1/3 फाइंड द अदर 5t रेशियो। अदर 5t रेशियो निकालने इसमें बोल रहा है। तो गिवन है मेरा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, तो कॉस थीटा हम लोग जानते हैं b/h होता है, b/h। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ थीटा है, तो बेस मेरा दिया हुआ है 1 और हाइपोटेनस है 3, तो हमको निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस से 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो यहाँ पे √8 आ गया। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का करेंगे तो 2√2, परपेंडिकुलर मेरा आ गया 2√2। अब हम लोग को निकालने बोल रहा है फाइंड अदर 5t रेशियो। तो अदर 5t रेशियो हो जाएगा यहाँ पे अदर 5t रेशियो जो हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर देखें, अगर साइन थीटा हम लोग निकालते हैं तो साइन थीटा में हम जानते हैं p/h होता है। तो p यहाँ पे कितना है, ये वाला p है ये और ये h है, तो BC/AC मीन्स 2√2/3। सेकेंड हम लोग देखें तो cos थीटा तो निकला हुआ है, tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू p/b होता है। तो p दिया हुआ है हम लोग को 2√2 और b दिया हुआ है 1, तो BC/AB लिख सकते हैं। तो 2 दिया हुआ है 2√2 अब बाई 1, और अगर थर्ड निकालें तो cot थीटा निकालें तो cot थीटा इक्वल टू होता है b/p। b दिया हुआ है AB, p दिया हुआ है BC, तो AB/BC लिख सकते हैं, तो 1/2√2। और फिर फोर्थ देखें cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू होता है h/p। तो h होगा यहाँ पे AC, p है BC, तो यहाँ पे AC/BC लिख सकते हैं 3/2√2। आप यहाँ पे साइन का इन्वर्स भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। फिफ्थ में सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा में हम लोग लिखेंगे h/b। तो h है यहाँ पे AC/AB, AC/AB, तो AC/इक्वल टू 3/1।
आप यहाँ पे cos थीटा का उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 आंसर आ गया। ये मेरा 4th का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है, गिवन दैट 16 cot a इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a बाई sin a माइनस cos a। तो गिवन पहले लिखेंगे, तो गिवन है 16 cot a इक्वल टू 12, तो यहाँ से हो जाएगा cot a इक्वल टू 12 बाई 16। तो अगर हम यहाँ पे काटें तो 3/4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये कोट थीटा हम जानते हैं b बाई पी होता है। तो हम लोग को फाइंड करना है साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। तो हम लोग एक यहाँ पे यूज करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाई साइन ए, तो साइन ए से डिवाइड अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर साइन ए तो 1 हो जाएगा, और फिर कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, और फिर यहाँ से साइन ए 1 हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए होता है, हम लोग पढ़े हैं कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए होता है, तो 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो कॉट ए का हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं 3/4 है, तो 3/4 और 1 माइनस कॉट ए का वैल्यू माइनस 3/4। अगर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 3/4, और यहाँ से 4 भी एलसीएम, 4 माइनस 3/4, 4 4 कैंसिल, 4 प्लस 4 4 प्लस 3 तो 7 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 1, तो 7 आंसर आएगा। एक तरीका और है कि आप लोग बना सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और हम लोग को दिया हुआ है बी बाई पी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, और बी बाई पी दिया हुआ है 3 और 4, तो बी बाई पी दिया हुआ है तो आप ए चीज़ से निकाल लीजिए